जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि इधर प्रभु श्री राम माता वैदेही के खोज समाप्त होने के बाद लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपने दल बल के साथ बानरों, रीछ, जामवंत जो भी थे योद्धा उनके साथ समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। और उधर देखा जाए तो विभीषण को भी लंका से विहीन करके उसे निकाल दिया गया है। तो लंका से निकलने के बाद अपने मंत्रियों के साथ विभीषण भी चल पड़े हैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि प्रभु श्री राम उनको अपने शरण में रखते हैं और उनको किस प्रकार से अपना मित्र बनाते हैं, इस कथा में आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड पंचम सोपान में। तो सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। तो विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा और नतमस्तक हो गए। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कन जारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। और भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। तो सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है और भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन प्रभु श्री राम से कहे, महाराज विभीषण, तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। तो विभीषण कह रहे हैं कि नाथ, हे प्रभु, मैं दशानन रावण का भाई हूं और निश्चर वंश में जन्म लिया हूं। तो हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा।
तो इतना कह के विभीषण प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पड़ गए और दंडवत किए, और इतना करने के बाद प्रभु ने उनको उठा लिया। तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे, और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। तो अनुज सहित मिली ढीड़ बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हर बास तुम्हारा। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहु के ही भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने रावण को लंकेश नहीं कहा, महाराज विभीषण को ही लंकेश की उपाधि दे दी। तो प्रभु श्री राम की गहराई का कोई था नहीं है कि वो उनसे नहीं कहे, लेकिन लंकेश की पदवी विभीषण को दे दिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देह विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानि जन दाया। तो हे तात, नरक में रहना बर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तो तब तक जीव की कुशल नहीं है, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। तो लोभ मोह मत्सर और डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राम द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाले हैं, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदों के दर्शन कर मैं अब कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। तो विभीषण जी कह रहे हैं, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। तो विभीषण और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप हो रही है, और प्रभु विभीषण को अपने पास बैठाए। तो अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यु नयन बिरंच शिव सेब जुगुल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है,
जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। तो सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भुसिंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तो श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में तक कर आ जाए, तो मैं उसका भी सम्मान करता हूं और उसके लिए सारे दरवाजे खुले रहते हैं। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन और घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तंगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता वश देह धारण नहीं करता। तो सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, देखिए महाराज विभीषण को लंकापति की उपाधि प्रभु ने दे दी। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। तो विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूप नदी में बह गई। तो अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो इस हिसाब से और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई।
श्री राम जी के ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। तो ये देखा जाए तो महाराज विभीषण को लंकापति नियुक्त किए और उनका जल से अभिषेक करके उनको सीधे देखा जाए तो लंकापति बना दिए। महाराज कहने लगे वहां के जो भी थे वानर, उनको विभीषण न कहकर लंकापति से संबोधित करने लगे। ये प्रभु श्री राम उनको लंकापति का राज्य नियुक्त किया और अपना मित्र बनाया। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि प्रभु श्री राम जो सागर अपने गर्जन से भयभीत कर रहा है, 400 कोस की दूरी, तो उसे प्रभु श्री राम किस प्रकार से पार करेंगे और समुद्र देव रास्ता किस प्रकार से देते हैं, इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।